दोस्तों ज़रा सोचिए, एक महिला वकील जिसकी उम्र लगभग 32 के आसपास थी, जिसने अदालत में न जाने कितने केस लड़े, न जाने कितने को न्याय दिलाया, वही महिला अचानक पूरे समाज को हैरान कर देती है। जब वो 14 साल के मासूम लड़के से शादी कर लेती है तो गांव स्तब्ध रिश्तेदार सुन लोगों की आंखों में एक ही सवाल, क्या ये रिश्ता है या गुनाह है। वो लड़का जिसके हाथ में जो है कल तक स्कूल के किताबें थी, आज वही लाल जोरे में सजी महिला वकील के साथ फेरे ले रहा था। लेकिन असली झटका दोस्तों अगले ही दिन लगा, जब इस शादी का भयानक सच सबके सामने आया तो लोग जो भी सुने हक्का बक्का रह गया। सवाल उठ रहा है, क्या ये सचमुच प्यार था या कानून और मासूमियत के साथ खेला गया खतरनाक खेल। दोस्तों कई सवाल उठ रहा है। तो दोस्तों महिला वकील और 14 साल के लड़का जो किया वो दुनिया शर्मसार है। दोस्तों ज़रा सोचिए, एक तरफ कोर्ट की कड़क वकील जिसकी उम्र महज 32 साल, जिसे लोग इज्जत से मैडम कहकर बुलाते हैं, और दूसरी तरफ सिर्फ 14 साल का एक मासूम सा बच्चा जिसके हाथों में अभी तक किताबों होना चाहिए, खिलौने होनी चाहिए, लेकिन उसी बच्चे के सिर पर सजा दिया गया दूल्हे का सेहरा। दोस्तों पूरा कस्बा जो है हक्का बक्का रह गया जब एक खबर फैली तो महिला वकील ने 14 साल के लड़के से शादी कर ली है। कानून जानने वाली, कानून पढ़ाने वाली औरत ही जब कानून तोड़ बैठी तो सवाल उठने लगे, क्या ये सच में प्यार था, क्या ये हवस थी, या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा हुआ था। तो दोस्तों आज की इस सच्ची घटना में मैं हूं अभय, और सच्ची घटना चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा एक किस्से जो आपको दिल और दिमाग को हिला कर रख देगी। दोस्तों कहानी शुरू होती है बिहार के एक छोटे से कस्बे से। वकील नाम का था एक महिला जिसका नाम था सविता। उम्र उसका महज 32 साल था। पढ़ने में तेज तैयार थी, समझदार थी, इसलिए वकील बन चुकी थी। वकील की पढ़ाई की थी, LLB की थी, वकालत करने लगी। कोर्ट में इसके दलीलें सुनकर जो है ना लोग दंग रह जाते थे। लेकिन उसके निजी जीवन में कुछ ऐसे खालीपन था जिसकी भनक किसी को आज तक नहीं लगी थी। घर वाले बार बार कहते कि शादी कर लो, उम्र निकल रही है, 32 साल हो गई सविता। लेकिन सविता बोलती कि हर बात टाल देती। कभी कहती करियर बनाना है, तो कभी कहती अभी सही इंसान नहीं मिला है। मतलब कोई ना कोई वजह से जो है घर वाले के बात को जो है नकार देती थी। इसी गांव में रहता था एक 14 साल का लड़का जिसका नाम था दोस्तों अंकित। अंकित की हालत बहुत ख़राब थी। पिता की मौत हो चुकी थी और माँ जो है दिहाड़ी मजदूरी करके बेचारा घर चलाती थी। और अंकित जो है पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन गरीबी ने उसे मजबूर कर दिया गया। और मजबूरी क्या नहीं करता दोस्तों, किस्मत ने खेल खेला। एक दिन अंकित की माँ किसी केस के सिलसिले में सविता के पास पहुंचती है, और यहीं से शुरुआत हुई इस अजीब रिश्ते की, सविता और अंकित की। पहल सविता ने अंकित को पढ़ाई में पूरा मदद करना शुरू किया, क्योंकि बेचारा गरीब घर से था। धीरे धीरे मुलाकातें जो है बढ़ने लगी। अंकित की मासूमियत जो है, उसकी मजबूरी सविता को धीरे धीरे जो है खींचने लगी। लोगों की नज़रें अब नोटिस करने लगा कि ये वकील और लड़का अक्सर साथ क्यों दिखते हैं, क्या चल रहा है दोनों के बीच में। बाजार, गली, मोहल्ला, हर जगह जो है फुसफुसाहट जो है शुरू हो गई। लेकिन सविता को परवाह नहीं थी कि वो दिन ब दिन अंकित के और जो है करीब होती जा रही थी। और कहते हैं ना दोस्तों, प्यार अंधा होता है। और फिर आया वो दिन जिसने सबको जो है चौंका कर रख दिया। सविता ने ऐलान कर दिया कि मैं अंकित से शादी करूंगी। भरे कोर्ट में महिला वकील ने अनाउंस किया कि मैं अंकित से शादी करूंगी। ये सुनते ही जो है पूरा कस्बा जो है दंग रह गया। परिवार, समाज, पड़ोसी सब विरोध में खड़े हो गए। कहने लगे तुम पागल हो गई है क्या। लेकिन सविता ने साफ कह दिया, ये मेरा फैसला है, मुझे किसी की इजाज़त नहीं चाहिए। गुपचुप तरीके से मंडप सजा, लाल जोरा पहना गया। 14 साल के अंकित अब दूल्हा बन गया। वकील सविता अब दुल्हन बन गई, और कस्बे को लोगों की आंख जो है फटी की फटी रह गई। लेकिन दोस्तों असली धमाका अगले दिन हुआ। शादी के दूसरे दिन ही घर पे पुलिस पहुंच गई।
उनका अभी ठीक से सुहाग रात भी नहीं मना, क्योंकि नाबालिग से शादी करना जो है गैर कानूनन अपराध होती है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया और वहाँ पे जो है भीड़ जमा हो गई, लोग तमाशा देखने लग गए मतलब। और सविता बोली कि मैंने अपराध नहीं किया, बल्कि मैंने तो बस अपने दिल की सुनी है। मतलब दोस्तों, ये शादी मेरी मर्ज़ी से हुई है। सविता वकील कह रही है कि ये शादी जो है मेरी मर्ज़ी से हुई है, लेकिन पुलिस ने सख्ती से जवाब देता है, कहता है कानून दिल की नहीं सुनता। 14 साल का लड़का नाबालिग है, ये शादी गैर कानूनी है। हालांकि सविता को कानून ने भी समझाया कि आप खुद एडवोकेट हैं और आपको पता नहीं है कि 14 साल कानून है या गैर कानून है। इसको अच्छा से जांच हुई, सच सामने आया। असल में सविता के पास अपनी कोई खास संपत्ति नहीं थी। उसे लगा कि अंकित की मां की थोड़ी बहुत ज़मीन और घर जो है नाम हो सकते हैं। यानी प्यार के पीछे एक लालच भी छुपा हुआ था दोस्तों। और ये जो लालच जो है उस सविता को उसके गले में फंसा। केस दर्ज हुआ, अंकित की बाल सुधार गृह भेजा गया, सविता के वकालत पर रोक लगा दी गई। और देखते ही देखते जो है ये मामला पूरे राज्य में सनसनी बन गया। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ शादी की नहीं थी, बल्कि दोस्तों ये इंसानी गिरावट की कहानी थी, जिसमें हम सबको भी सीखना चाहिए कि जब पढ़ाई लिखाई और इज्जत के बावजूद भी अगर इंसान गलत रास्ता चुन लेता है तो उसका नतीजा यही होता है। और कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, लेकिन इस मामले में प्यार अंधा नहीं बल्कि अपराध साबित हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी आज की सच्ची घटना, महिला वकील और 14 साल के लड़के की शादी की, जो मैं आप लोगों के सामने प्रसारण करना सही समझा। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये सच में प्यार था या फिर इसके पीछे छुपा था लालच और हवस? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिए और बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। अगर हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आते हैं हर रोज़ एक नया कहानियाँ, नया सीख देने वाली क्राइम स्टोरी। तो दोस्तों, मैं हूँ अभय और आप देख रहे थे अभी तक सच्ची घटना। फिर मिलते हैं एक और नए धमाकेदार क्राइम स्टोरी के साथ। जब तक के लिए दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम।